Okay, so good evening, everyone. Today is the first live class for MA Economics entrance students. ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी प्रेशर नहीं लेना किसी बच्चे ने कि आज MA शुरू हो रहा है, सेम 4 चल रहा है, कितना हेक्टिक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। कभी भी देखो बच्चों, कोई भी नया सब्जेक्ट आप लोग शुरू करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज चलती है कि उसका कोर्स कंटेंट क्या है, कितना कुछ हमें पढ़ना है। सो स्पेशली 3 एग्जाम से आपको डील करना है: CUET, IIT जैम, जो कोर है, गेट भी कर सकते हो इसके अंदर, एंड ISI। अगर मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर की बात करूं, अपना पेपर मतलब मैथ्स, स्टैट्स और ट्रिक्स, प्लीज बाकी भी वेबकैम ऑन कर लीजिए यार, हम्बल रिक्वेस्ट। वेबकैम ऑन करके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। गुड भक्ति। सो जो आपने MME 1 पढ़ी है, जो आपने MME 2 पढ़ी है, MME 3 पढ़ी है, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2 और इकोनोमेट्रिक्स, ये तो है ही है बच्चों। ये तो आप लोगों ने करना ही करना है। इसके अलावा, इसके अलावा, अगर मैं 11th एंड 12th क्लास की बात करूं तो हमें वहां से भी काफी टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, इंटीग्रेशन, डिफरेंस इक्वेशन। अच्छा, आप लोगों ने अभी जो रिसेंटली डिफरेंस इक्वेशन पढ़ा है ना बच्चों, और जो रिसेंटली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, याद है सेम 3 में पढ़ा है आप लोगों ने अभी रिसेंटली? वो नहीं करना आप लोगों ने, वो बहुत कोर था, वो नहीं आता। जब मैं डिफरेंस और डिफरेंशियल की बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 11th एंड 12th वाला डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और इंटीग्रेशन कंटेन एवरीथिंग: इनडेफिनेट, डेफिनेट और एरिया अंडर द कर्व ऑल्सो। ठीक है। इसके अलावा भी आप लोगों ने और क्या क्या करना है, स्पेशली स्टैट्स में। हाँ मितुल बोलो। सर इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिगो भी वापस आएगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिगो भी करनी है। उसके अलावा अगर स्टैट्स में बात करें, सो स्टैट्स में और नई चीजें आपने क्या पढ़नी है: स्क्यूनेस मोमेंट और कर्टोसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज। एंड आपने डिस्पर्जन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा अपने स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में, डिस्पर्जन। अगर ना थोड़ा बहुत गेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसमें कभी कभार रीजनिंग भी पूछ ली जाती है, तो वो भी आपको पढ़ाई जाएगी पूरी। ओके। सो ये ओवरऑल कंटेंट आप लोगों का रहेगा। ये सारा कंटेंट 6 महीने में ख़त्म कराना बड़ा मुश्किल है भाई। ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए पूरा 1 साल का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। हाँ गाने बोल। सर जैसे आपने बोला इंटीग्रेशन में भी ट्रिगो यूज होगी, तो मैंने तो अप्लाइड मैथ्स करी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? कुछ नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आएगी। ट्रिगो का बेसिक भी मैं भूल चुकी हूँ कोई टोटली। इशू नहीं है, मैं तो रिवाइज कराऊंगा ना सारी चीज़ें, sin A+B cos A+B, ये सब कुछ रिवाइज ओके, कराया ठीक है सर। जाएगा। हाँ भूमि। Sir, GATE is for which college? अगेन IIT के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे गेट। So IT JAM is for only for
आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली अभी फिलहाल, बट अब मुझे जहाँ तक लग रहा है और आईआईटी भी कवर करेंगे इसको। अच्छा, तो ठीक है। मतलब दिल्ली के अलावा जो बाकी हैं वो हाँ आईआईटी गेट से। उसमें भी कुछ आएगा, हाँ बाकी गेट कह सकती है तुम। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। ओके बच्चों, सो ये ओवरऑल आप लोगों का सिलेबस रहेगा। शायद एक दो छोटी मोटी चीज़ अगर मुझसे छूट गई हो, सो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑल्सो, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, जिस दिन क्लास में आ रहे हो सिर्फ उसी दिन की पढ़ाई है, बाकी आप अपने सेम 4 पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक भी खत्म होते रहेंगे, चीज़ें अच्छे से कंप्लीट होती रहेंगी। ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक छोटा सा टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी टॉपिक से लिंक भी करता है। टॉपिक का नाम है लोगारिथम फंक्शन। ओके, लोगारिथम फंक्शन। सो लोगारिथम फंक्शन कायदे से हमारी बुक का सेकंड टॉपिक है। गाइस मैंने प्रॉपर एक बुक बना रखी है एमए के प्रोस्पेक्टिव से, मैं आपको अगर ओपन करके दिखाऊं, फाइनल एमए बुक, एक सेकेंड बस। ये रहा आरएस जी, और एक सेकेंड रुकना। ओके, एक सेकेंड बस। एमए, ये रही बुक हमारी। ठीक है गाइस, ये बुक है कम से कम कितने पेजेस की, 580 पेजेस की, बट इस बारी मैं इसको और चेंज थोड़ा करने वाला हूँ, तो होपफुली इसको 600-700 तक ले आएंगे। ओके, सो दिस इज द बुक एम ए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। दिस इज यूनिट 1, जो कि अभी नहीं करेंगे, हम यूनिट 2 से शुरू करेंगे, बिकॉज यूनिट 1 अलजेब्रा है, इट्स अ मिक्स टाइप क्वेश्चन। सो आज हम लोग लोगारिथम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे इसे काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर दें। ठीक है। हाँ गमक बोल। सर जैसे जो सेम 1 और सेम 2 की में थी वो मेरी काफी वीक थी, तो आप वो भी करवाओगे ना? मैं तो वही करा रहा हूँ, देखो बच्चों, मैं अज्यूम ओके कर रहा सर। हूँ तुम्हें कुछ याद नहीं है सेम 1 सेम 2 का। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, चाहे मुझसे कोई पढ़ा हो सेम 1 सेम 2 या ना पढ़ा हो। ठीक है। तो बेसिक फंडों से रिवाइज करें, पहले फॉर्मूलाज अगर लिखें लॉग के हम लोग, इफ वी स्टार्ट विथ फॉर्मूलाज, सबसे पहले नॉर्मली लॉग एम प्लस लॉग एन, आई होप एवरीवन रिमेंबर लॉग एम एन होता है बच्चों। ठीक है। इसको प्रोनाउन कैसे करते हैं, लॉग एम टू द बेस ए, इसे क्या बोलते हैं, लॉग एन टू द बेस ए। ठीक है। सिमिलरली लॉग एम माइनस में लॉग एन बेटा क्या होता है, लॉग एम बाई एन। ठीक है। नेक्स्ट लॉग एम टू द बेस एन इज नथिंग बट एन लॉग एम। ओके, देन if log x to the base a equal to y, then we write x equal to a to the power y। थोड़ा बहुत पता है कुछ बच्चों को ये, है ना? अगर log x to the base a equal to y होता है तो विल राइट x equal to a की पावर y, है ना? log बेसिकली ना पावर फंक्शन से डिराइव होता है। ठीक है। देखो बच्चों, अब ना ये टाइम आ चुका है कि बहुत डीप में नहीं घुसना हमें। सी वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके। सो इन डेप्थ घुसने की इतनी जरूरत नहीं है अब हम लोगों को बिल्कुल भी। ओके, चलिए उसके बाद अगर लॉग का एंगल और बेस सेम होता है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये सबको पता होगा कैसे आ सकता है, अगर लॉग ए टू द बेस ए को y मान लोगे, सो ए इक्वल टू ए की पावर y, यहाँ पावर 1 है तो y इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट लॉग ए टू द बेस b को हम लिखते हैं लॉग ए अपॉन में लॉग b, इसको हम कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, वी कॉल दिस एज बेस चेंज फॉर्मूला। अगर गाइस मैंने यहाँ पे जैसे लॉग ए बाय लॉग बी लिखा है ना, तो इसकी बेस क्या होगी, इट शुड बी कॉमन।
आप सी सी ले लो, ए ले लो, डी डी ले लो, इट शुड बी कॉमन। ठीक है। एनीवन रिमेंबर लॉग वन क्या होता है टू दी एनी बेस? जीरो। जीरो। हाँ मोक्ष बोल। सर सिक्स वाला एक्सप्लेन कर दो कैसे होता देख, कुछ इस तरीके से होता है। मान ले y इक्वल टू ए की पावर x है, ठीक है। मोक्ष अगर तू लॉग लेगा तो ऐसे बचेगा, बोल। है। यस सर। तो x हो जाएगा log y बाय log a, और इसको हम लिखते हैं log y टू दी बेस ए। ये फॉर्मूला होता है log m बाय log n, काइंड ऑफ log m टू दी बेस n। ठीक है। ओके। हाँ जानिए बोल। सर वो जो log x इज इक्वल्स टू y वो e की पावर y नहीं होता था? नहीं, वो तब होता था जब उसका बेस e होता था। ठीक है। थोड़ा सा याद ओके। दिलाता हूँ, देखो बच्चों। बेटा, एक लॉग होता था जिसको हम कहते थे नेचुरल लॉग, ठीक है। लॉग एक्स जिसका बेस ई होता था, और उसे एल एन एक्स भी बोलते थे। याद है आप लोगों को? दिस इज ये कॉल्ड नेचुरल लॉग। देखो फर्स्ट क्लास में ना तुमने बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन सिखाई है क्लास में, ऐसे बाकी क्लासेस में भी दिखाना प्लीज, हाँ। ओके। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। प्रायोरिटी सेम फोर, बट डजन मीन कि तुम एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की क्लासेस को इग्नोर करोगे। जिस दिन आए हो उसी दिन पढ़ लो, बहुत है बहुत है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है मेरे पास लॉग जीरो। किसी को याद है लॉग जीरो क्या होता है? प्लस माइनस इन्फिनिटी। यस, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। भूलना मत प्लीज कोई भी। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। मैं चाहूंगा इसका रीजन ना, मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको बहुत डिटेल में बना रखा है, आप चाहो तो 10 मिनट का वीडियो देख सकते हो। लॉग जीरो टू दी बेस ए प्लस इन्फिनिटी माइनस। प्लस इन्फिनिटी तब होता है जब बेस 0 से 1 के बीच हो, और माइनस इन्फिनिटी तब होता है जब बेस 1 से बड़ी। ओके, क्लियर है? चलिए। यस सर। सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा ना कभी भी आपको, नॉर्मली हम एक कॉमन लॉग भी यूज करते हैं। कॉमन लॉग कंसेप्ट आप तब यूज करते हैं जब बेस 10 होता है, भूलना मत। तो कॉमन लॉग आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सेमेस्टर्स में, आप लोगों ने पहले 7 फॉर्मूले तक की ज़्यादा डिटेलिंग करी है, उससे आगे आपने नहीं पढ़ा। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आवर मेन फोकस इज क्वेश्चन। जितने सवाल हम करेंगे बच्चों, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, आज की क्लास की शुरुआत ही थोड़े अच्छे सवाल से करते हैं। क्या आपको सेकंड क्वेश्चन नज़र आ रहा है एवरीवन? है ना? ये आईएसआई में आ रखा है 2005 में। मतलब पैदा हो गए थे तुम लोग? हो गए या नहीं? हाँ वो जस्ट बोल। से पिछले साइड एक बार दिखा दो। ये ले, 2005 के हिसाब से फिर तुम 20 साल के होने चाहिए हो। 20 साल के तो नहीं हो तुम सारे? यस। 20 के हो? नहीं ना? 19। 19 के। हाँ। तो मतलब जब तुम पैदा होने वाले थे तब का है क्वेश्चन। देखो तब भी अच्छा लेवल देता था ऐसा है। सी, देखो एक बात सारे के सारे अच्छे से दिमाग में बैठा लो, कि अगर मैं कोई सवाल का सॉल्यूशन करा रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि उस सवाल को करने का सिर्फ वही तरीका है। पता क्या होता है बच्चों, कभी रिकॉर्डिंग बहुत टाइम पहले की हुई है, आज करा रहा हूं तो हो सकता है कुछ नया मेथड लगा दूं। सो मेथड्स चेंज हो सकते हैं। सब्जेक्टिव की बात अलग है, जो पढ़ाता हूँ सब्जेक्टिवली चीजें अलग है, बट ऑब्जेक्टिव में मेथड कैन बी। सो इफ यू मतलब थिंक इन सम अदर वे ऑफ सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, डू शेयर विथ मी। हम जितने अलग अलग मेथड पढ़ेंगे तो अलग अलग सवालों में लगाने के लिए हमें, और हमारा माइंड थोड़ा ब्रॉड होगा चीज़ों को लेके। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ई जो है वो लेस देन x1 है, लेस देन x2 है, और ये इन्फिनिटी से छोटा है। अब ये ओवरऑल टर्म मुझे बतानी है क्या होगी। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा, मैंने कहा यार लॉग की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, लॉग टेबल तो पेपर में गिवन नहीं होती। तो क्यों ना x1 x2 कुछ ऐसे ले लिए जाएं जो इस इक्वेशन को भी होल्ड करें
और log भी हट जाए। अच्छा, log का अगर बेस a है तो कुछ हद तक अगर इसे a की पावर में बना लूं, 4 3 जो भी, तो ये आगे आके ये वन हो जाएगा ना, log हट जाएगा ना एक तरीके से, है ना बच्चों? तो लेट अस सपोज अगर मैं x1 को, आप लोगों को e की वैल्यू पता है? हाँ जी, सर 2.7 समथिंग। 2.713 है ना, कुछ ऐसे होती है 4.719. है ना, कुछ इस तरीके से जाती है। Yes, sir. तो आप लोग अगर x1 को बेटा ई स्क्वायर मान लो और x2 को ई क्यूब मान लो, तो क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है? बोलिए। Yes, sir. ठीक यस है, सर। सो Yes, चलो sir. पुट करें। सर यस, ठीक है। प्यावी कुछ कह रही है? नो। No, sir. अगर x2 को ई स्क्वायर डाल लूं और x1 को ई क्यूब डाल लूं तो क्या आएगा? 2 log base e, 3 log दिस। गाइज ये तो 1 हो जाएगा, या काट ही लो जैसे आपको सही लगे। सो 2/3 बच गया। सर उल्टा नहीं डाल दिया हमने? उल्टा डाल दी वैल्यू। हाँ जी। अच्छा, ये क्यूब ये स्क्वायर, ये क्यूब ये स्क्वायर, सो 3/2 कितना आ गया बच्चों? 1.5। अब ऑप्शन डाल के देख लो। पहला ऑप्शन क्या है, क्या ये वैल्यू लेस देन x2/x1 है? x2 कितना है? ई क्यूब, x1 है ई स्क्वायर, कितना बचा? ई बचा। यस, ये जो वैल्यू है इससे छोटी आ रही है। छोटी आ रही है तो बड़े वाले ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गए। ठीक है, सारे ही कट गए बड़े वाले। सो इन दिस वे द क्वेश्चन शुड बी सॉल्व। एनी डाउट एनीवन? हाँ जी, बोलिए बच्चों। सर सर पर इसमें ये अगर हाँ बोलो बोलो, पहले कोई गर्ल बोल रही थी, बोलो। सर हमने ये सोचा कैसे कि ई स्क्वायर इसको एज्यूम कर लेते हैं कि अभी आराम आराम से रश्मि, धीरे धीरे ये चीजें तुम सीखोगे, धीरे धीरे। ठीक है, एकदम ओके। से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ बेटा, सर अगर कोई और वैल्यू डालेंगे तो? कर ले, कोई तेरी मर्जी, मुझे कोई इशू नहीं है। ई 4 ई ई ई क्यूब ले ले, ई 4 ई स्क्वायर ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी लगे कि एक पेयर ऑफ सेट, अगर एक पेयर ऑफ सेट चारों में से किसी एक ही ऑप्शन को होल्ड कर रहा है तो एक पेयर ऑफ सेट से कम हो गया, बट अगर एक पेयर ऑफ सेट चारों में से दो ऑप्शन को होल्ड कर रहा है तो एक और नया पेयर ऑफ सेट लो, जिससे पता लगेगा कौन सा ऑप्शन फुल प्रूफ है। बट अब ऐसा सिनेरियो भी आ गया है कि आईआईटी वाले जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन है, इसके नीचे में से इज या आर कौन सा ऑप्शन है। मतलब आप ऐसे क्वेश्चन से भी डील करेंगे जहां पर एक से ज्यादा आंसर होंगे। ठीक है, बट अभी तो हम एक पे फोकस करेंगे, अभी नहीं। ओके गाइस, अभी मैं बीच बीच में से क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे कराने बैठूंगा तो हर चैप्टर के कम से कम 80 80 100 100 क्वेश्चन है। टाइम लग जाएगा, कुछ तुम्हारे लिए भी तो छोड़ने। अगर आप इस फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल है गाइस। log 64 दिस, ये कैलकुलेट करना है y, तो 64 = √2 की पावर y। अगर आप प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं y की वैल्यू तो करा लीजिए, या ऑप्शन भी रख के देख सकते हैं, जो 64 दे देगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फेयर एनफ। वैसे तो ये सॉल्व हो जाएगा, 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर ½ तो y/2 हो जाएगा, y/2 = 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? क्लियर है ना? बहुत बेसिक सा सवाल कराया है, बहुत बेसिक सा। सो कहीं कहीं ऐसा होता है, यहाँ तो 2 की पावर बन गई, बट कहीं कहीं नहीं बन रही होगी आप लोगों से पार, तो इन दैट केस आप ऑप्शन यूज कर लो, वो सबसे बेटर तरीका है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलिए, फाइन। सर एक बार सर एक हाँ बार यहाँ, बताना पावर कैसे यूज कर सकते हैं? यहाँ तक ठीक है, पहले बता। यस सर। उसके बाद ऑप्शन डाल ले, 4 डाल ले, 8 डाल ले, जो 64 दे देगा। वरना इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर ले, इसे भी 2 की पावर में, तो फिर कंपेयर कर सकते हैं ना पार। ओके। सर हाँ जी। सर कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही होगा ना? नहीं, दिन ब दिन चीज़ें चेंज होती जा रही हैं गाइज। अच्छा लगेगा अगर आप 8th क्वेश्चन पूरा सॉल्व करें, प्लीज़।
ट्राई मारो सारे के सारे। ठीक है, जैसिका हाँ वो डिपेंड करता है, डायरेक्ट हो जाएगा तो ठीक है, बट आदत हो जाएगी बच्चे। आपको इसमें लॉग 0.0625 टू दी बेस 2 सॉल्व करना है ना। सो कंसीडर दिस एज y 0.0625 इक्वल टू 2 की पावर y। ऑप्शन डालना बेटर है। वैसे भी देखो ना, 2 की पावर क्या ले जिससे 0 पॉइंट समथिंग आए, तो नेगेटिव पावर ही होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो नेगेटिव में दो ही ऑप्शन है, क्या क्या, एक 2 की पावर -2 और 2 की पावर -4। ये हो जाएगा कितना, 1/4, ये 1/16। 1/4 -4। 0.25 होता है, 1/16 शायद ये हो जाएगा, तो -4। यस सर। क्लियर है। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखेंगे सारे ध्यान से, एवरीवन। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करा रहा जहाँ पे ऐसे निकालना ही, आप आराम से कर सकते हैं जब आपको होमवर्क दिया जाएगा। नाउ आप क्वेश्चन नंबर आप 11 और 12 दोनों देखेंगे एवरीवन, दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 में log 2 दे रखा है, log 3 की वैल्यूज दे रखी है। देखो बच्चों, अगर log की वैल्यू आप लोगों को कोई कांस्टेंट में दे रखा होता है तो इसका जो बेस होता है वो हमेशा 10 अज्यूम किया जाता है, भूलना मत कोई भी स्टूडेंट। ये आप लोगों के लिए नई बात है, आप लोगों को नहीं पता थी पहले ये। सो अगर log की वैल्यू आपको कांस्टेंट में दे रखी है तो उसके बेस को आप लोग 10 अज्यूम करेंगे। ओके, अब आपको निकालना है log 6। यू नीड टू फाइंड आउट log 6। क्या भी बोल। सर एक्चुअली नेटवर्क में इशू आ रही है, बता रहा हूँ, क्या log आप एक 2 और बार log रिपीट 3 कर की जो सकते हैं वैल्यू है ना, बेस के बारे में? log 2 और log 3 की जो वैल्यू है, इसका बेस कुछ नहीं दे रखा, तो जब भी log की वैल्यू से कांस्टेंट दे रखी होती है तो बेटा उसका बेस हम लोग 10 अज्यूम करते हैं। ठीक है, हाँ जाने बोल। ओके सर। सर इस क्वेश्चन में ऐसे होगा ना, log m इंटू n का फॉर्मूला लगा हाँ के log 2 प्लस log 3 कर देंगे। बिल्कुल बच्चों, log 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2। सो व्हाट वी कैन राइट, log 3 प्लस log 2, तो 0.3010 प्लस 0.4771। क्लियर है, सिंपल है, आ जाएगा ये। ओके, चलिए जी, अगला ट्राई मारोगे। 12th, log 3 टू द बेस 30। ठीक है, log 5 टू द बेस 30 इज इक्वल टू y। कुछ इस तरीके से बच रहा है आपके पास। चलो मैं आज, वैसे मैं इसको हमेशा दूसरे मेथड से कराता हूँ, मैं ऑप्शन यूज कर लेता हूँ। देखो पहला तरीका क्या है कि आपके पास ना जो ये x और y है ना बच्चों, ये आप इसके अंदर पुट कर दो और देखो ये बन रहा है नहीं बन रहा, समझ रहे हो। तो दोनों मेथड से करें, पहले पहला करते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है, थ्राइस 1 - x - y। व्हाट इज x गाइस, log 3 टू द बेस 30। व्हाट इज y, log 5 टू द बेस 30। ठीक है जी, 1 माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, तो ये 15 हो जाएगा। बोलिए, है ना। अब 1 - 1 को इससे कंपेयर करने के लिए 1 को लिख लें log 30 टू द बेस 30। बोलिए, कैलकुलेट हो जाएगा। यस। नाउ log m माइनस log n क्या हो जाएगा यार, log m/n, दिस विल बिकम 2। सो फाइनली log 30, दिस इज 2 का क्यूब, 8। देखो मैच हो गया। आप कुछ बच्चे हैं सर, पहला मैच हो गया, मान लो चौथा मैच होना हो तो सारे करने पड़ेंगे। बात तो ठीक है ना, बात तो एकदम परफेक्ट है। सो मैं तुम्हें किसी दूसरे मेथड से सिखाता हूँ। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ और कुछ इस फॉर्म में ले आऊँ तो विल इट बी पॉसिबल, मैं आंसर तक पहुँच पाऊँगा। देखो
पहले बताओ 8 को लिख लें 2 का क्यूब, सो ये ऐसा कुछ आ गया। बट मुझे लॉग 3 नहीं दे रखा, लॉग 2 नहीं दे रखा, लॉग 3 और 5 दे रखा है। सो 2 को इस तरीके से ब्रेक करो कि 3 5 ये सब कुछ आ जाए। किसी का दिमाग चलेगा? 5 - 3। बट फिर लॉग m माइनस n कुछ नहीं होता। अच्छा चलो एक और हिंट देता हूँ, 2 को इस तरीके से ब्रेक करो कि 30 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 3 भी आ जाए। ब्रेक करने का डजन मीन प्लस माइनस, कुछ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो। थिंक, 2 को इस तरीके से ब्रेक करो कि 30 5 3 थोड़ा सा सब नजर आए। अच्छा सुनो, 30/15 लिख लूं, चलेगा? है ना? अच्छा 3 को बाहर रखा, इसे लिखा 30 to the base 30 माइनस 30 to the base 15। बोलो, ये तो 1 हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख लेंगे 5 into 3, तो 5 + 3, ये y है x है, हो गया प्रूफ। एनी डाउट बच्चों? सर एक सॉरी, बार क्या वापस सेकेंड पूछो। लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। पहले बता, ये वाला स्टेप ठीक है जो मैं डॉट लगा रहा हूँ? बोल, ये बता, ये वाला स्टेप ठीक है जिसको डाउट था? बाकी वो क्लियर है यहाँ तक बच्चों? बस गाइस, इसको लिख दिया सर 1। दोबारा बता दो। ठीक है देख, मैंने 2 आ गया, बट मेरे पास यहाँ 5 3 और बेस 30 है, तो कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐसे ब्रेक करूं कि बाकी सारी वैल्यूज मुझे नजर आए बच्चे। एक सेकंड रुकना। हाँ जी भैया। नहीं नहीं भैया, कल तो मैं हूँ ही नहीं, कल तो कोई नहीं है। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। देखो, सो बच्चे, इसको फिर लिख दिया 30 - 15 लॉग m बाय n, लॉग m माइनस लॉग n। इसको 1 लिख दिया बेटा, 15 को लिख दिया 5 into 3। ठीक है, तो log 5 प्लस log 3, log 5 की वैल्यू y है और log 3 की वैल्यू x है, तो y प्लस x, x प्लस y की बात है। प्रूव हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है। सर, हाँ बेटा। सर सेकंड लास्ट स्टेप में जो आपने log 15 को ब्रेक करा है, हम्म, वो समझ नहीं आया, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? देखना log 15 को कैन यू राइट बेटा 5 into 3, आया ना? यस सर। log अच्छा, m into n क्या होता है? log m प्लस log n। हाँ मोक्ष बोल। सर ये पैटर्न्स फॉलो होते हैं क्या? जैसे हाँ, आपको तो पता है, लेकिन हमें कोई नया पैटर्न आ गया तो कैसे पता चले? धीरे 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 धीरे, थोड़ा सा टाइम, क्वेश्चंस करने बैठेगा ना जब बाकी, तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर और हो जाएंगी, चिंता ना कर। जाने बोल। सर आपने जैसे log 2 को 30/15 लिख दिया, हम्म, आपको पता कैसे लगा कि 30/15 ही लिखना है? क्योंकि 50 देख, अपॉन मैं तो कुछ और भी लिखूं। बिल्कुल सही बात, देख मेरे पास 5 और 3 है, ठीक है, और बेस हाँ 30 है, तो मैं चाहता हूँ इसी के आसपास रहे। जैसे मैंने तुरंत 30/15 का लिखूंगा तो 30 तो 30 मिल जाएगा मुझे, वो तो 1 ही हो जाएगा कि बेस ही वही है। और 15 5 और 3 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो इतना वहां पे दिमाग चलेगा कैसे? अरे चलेगा, ये बहुत आसान चीज है, परेशान मत हो, तुम तो पैनिक होगा पहली क्लास में ही। आगे आने बोल। सर जैसे 5 और 3 तो कर दिया, बट थर्ड लास्ट में आपने 15/30 लिखा हुआ ना? तो थर्ड लास्ट? 50, नहीं मतलब log 30 30, बेस 30 है, माइनस log 15/30 है नहीं? नहीं नहीं, फिर log 15 to the base 30। अच्छा, वो अपॉन लग रहा है। ठीक है, कूल है। सर हाँ को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे बेस अगर 30 था और अगर हमने 2 बनाना है, हम्म, तो किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना 30 को जिससे हमारा जो लास्ट में आंसर है दैट इज 2, हाँ बोल तो सकते। 15 हो जाएगा। तो बिल्कुल। उससे कर सकते हैं। बट यार डिपेंड करता है ना, अब तुझे ऐसे दे रखा है प्लस, कभी कभार माइनस में चीजें चल रही हो, कैसे ब्रेक करना हो, सो क्वेश्चन से क्लैरिटी हो जाएगी, परेशान मत हो बिल्कुल भी, कोई भी तुम लोग बहुत ज्यादा ओ, परेशान। ठीक है, चलिए, ओके। इसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक है, ये भी हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है गाइस, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 15।
ओके, लॉग बेस टू, लॉग बेस टू, लॉग बेस टू, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, बोलो। फोर आगे आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, सो दिस इज सिंपल। बट अगर किसी को ये डिफिकल्ट लग भी रहा है तो ये मत समझना कि तुम लोगों से होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दिनों बाद लॉक टच कर रहे हो इसलिए कह रहा हूँ। तो ये रिपीट करना है एक बार। देख, इसको लिख दिया 2 की पावर 4, क्लियर। यस सर। 4 आगे आ गया, एंगल बेस सेम 1 हो जाएगा, ये बच गया। 4 को लिख ले 2 का स्क्वायर, फिर 2 आगे आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे। अब मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा। आइए लो बेटा। अच्छा, तुम लोग को ब्रेक करने में जो इशू आ रहा था ना, चलो मैं तुम्हें खुद, तुम खुद दिमाग लगाओ। अब 20 तुम लोग खुद ट्राई करो बिना ऑप्शन के, चलो ट्राई करो, मारो ट्राई। सर डन। डन, सर डन। यस सर। आ गया ना बच्चों? कैसे कैसे तोड़ा 60 को बताना। सर मैंने तो वही वाला करा था। तो पहले 6 into 10 करा, लॉग 10 1 हो गया, एंड लॉग बेस टू द 10 6 जो भी है ये वो 1 हो थ्री गया, इंटू टू हो गया। फिर इसे 3 जी। इंटू 2 लिखा। यस सर। ठीक है, कूल 1 है, प्लस लॉग। वेरी गुड। ठीक है, चलिए जी, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। दिखा रहा हूँ। चलो, ठीक है, एक सेकंड, इसके पिछले वाला दिखा आले दीजिए दान। वाटर टैंक। ठीक है बच्चों, आप बात सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 नजर आ रहा है सबको? लॉग एक्स टू दी बेस 2, लॉग एक्स टू दी बेस 4, लॉग एक्स टू दी बेस 16 इक्वल टू 21/4, 21/4। ये तीनों के तीनों लॉग आपस में कैलकुलेटेबल नहीं है, क्योंकि सबकी बेस अलग अलग है। बोलो बच्चों। ठीक है, यस। तो अगर सबकी बेस अलग अलग है बट एंगल सेम है ना, एंगल मतलब जो लॉग के साथ चल रहा है एक्स, तो काश अगर एंगल बेस बन जाए तो फिर प्रॉपर्टी लग सकती है ना लॉग की कहीं ना कहीं तक। बेस चेंज फॉर्मूला लगेगा सर इसमें। यस बच्चों, अगर आपको बेस को एंगल और एंगल को बेस बनाना हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/log b⁴ है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तो लिखवाया था log a⁴ को हम log a/log b लिखते हैं। तो मैंने कहा था यहाँ बेस एक जैसा लेना चाहिए, तो अगर सपोज करो बेस में बोथ साइड a ले लूं तो ये तो 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कीजिए सारे के सारे स्टूडेंट। पहले इसे लिखिए 1/2⁴x, इसे लिखिए 1/4⁴x। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? अब आप एक काम कीजिए, 4 को 2 का स्क्वायर लिखिए, 16 को 2 की पावर 4 लिखिए, ट्राई मारिए, देखते हैं आप लोग कर सकते नहीं कर सकते। आई एम गिविंग यू
तो फाइनली यहाँ से इसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकता? नहीं यार नहीं, फिर तो वही बन जाएगा वो, फिर वो ओवरऑल इनवर्स आ जाएगा ना बेटा। सर जो आपने इसको रेसिप्रोकल किया है वो ये प्रॉपर्टी है इसके, जो log x/2 जो। अगर ओके एंगल को बेस बना रहा हूँ, बेस को एंगल, तो 1 अपॉन कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है बच्चों, इसे 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 की पावर 4, 1/log 2 to the base x कॉमन ले लीजिए, 1+1/2+1/4 इक्वल टू 21/4। 4+2+1, 7 3 जा, ठीक है, 3 log 2 to the base x इक्वल टू 1, ये log 2 का क्यूब हो जाएगा 8, x इक्वल टू 8 की पावर 1, 8 आ गया। हाँ जी, आया समझ में बच्चों, ये सुनो। सर मैंने ना रेसिप्रोकल पहले ही कर लिया, तो फिर हाँ मेरा हाँ ठीक है, आंसर आएगा -8 नहीं है, वही आएगा, थोड़ा सा तूने कुछ गलती कर दी होगी, दोबारा चेक कर, आएगा यशी। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको यहाँ तक अच्छे से? क्या कहते हो, क्लैरिटी है? ठीक है फाइन, सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड दियो। आइए ला। सर वो 8 कैसे बन गया? वो ना 3 2 की पावर चला गया ना बेटा। ओके ओके सर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, क्लास खत्म हुई बस आधा घंटा बैठ के होमवर्क कर लो बस, उसके बाद तुम अपना सेम 4 पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है? अच्छा एक ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये ISI में आया हुआ है, कैन यू ट्राई 26? करो एक ट्राई मारो, देखते हैं कर सकते नहीं कर सकते। कौन से सन में आया हुआ है, पैदा हुए थे तुम? हाँ हो गए थे, 2010। log x टू दी बेस p अल्फा है, log x टू दी बेस q बीटा है, log x टू दी बेस p/q फाइंड आउट करना है, देखते हैं आपका क्या दिमाग चलता है। इको ट्रिक्सी क्लास आज नहीं है, कल होगी बच्चों, कल छुट्टी है ना आप लोगों की, सो मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल 12 बजे क्लास लूंगा, 6 बजे तक है वोट देने का वो, तो अपना वोट दे लेना जिसको भी देना है। हाँ भाई, क्या दिमाग चल रहा है बच्चों? सर डन। तो स्टार्टिंग में बेस चेंज यूज कर लेंगे क्वेश्चन यूज कर लेंगे, इसमें क्या किया, इसके। इसमें बेस चेंज कर रहे हो, 1/log p/q⁴ यस सर। फिर इसे लिख सकते हैं log p माइनस log q। यस डन सर। सर। अब यहाँ पे तो log x टू दी बेस p है, अगर 1/log p⁴ होगा तो वो अल्फा हो जाएगा, है ना? यस सर, 1/α आ जाएगी फिर वैल्यू। इसकी वैल्यू 1/अल्फा आ जाएगी गाइस, इसकी 1/बीटा। इज दैट ओके? बोलो बच्चों। और कैन यू रिपीट? बहुत ईजी, देख,
पहले मैंने इसको लिखा 1/this, log p बाई क्यू को लिखा log p माइनस log q। अब log p टू दी बेस x log q टू दी बेस x यहां से निकाल सकते हैं। log p टू दी बेस x चाहिए, ये log x टू दी बेस p है, तो मैंने रेसिप्रोकल करा बेटा। तो क्रॉस यस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा ना, log एक तरीके से log p टू दी बेस x 1/α हो जाएगा ना बच्चे। यस सर ओके। वैल्यू डाल दो, कुछ नहीं है, हो जाएगा। ओके, देखो जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह आपको शेयर की जाती है ना, वैसे इसकी भी की जाएगी। बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 क्वेश्चन नहीं करना, लिख लेना 7 नहीं करना, 4 से लेके 30 तक ट्राई कर लें। तो रिकॉर्डिंग अभी नहीं दूंगा, 1-2 दिन में दूंगा, बस 4 to 30। और ओजस बोल। सर जब भी पिछला क्वेश्चन किया उसमें मतलब मैंने दूसरे वे से स्टार्ट किया, मतलब वो कैसे सोचना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, निकालना है, वो बेस एक सॉल्व जैसा कर। बनाना है और उसके बाद प्रोसीड करना है, इस तरीके से चीजें सोचनी है ओजस। तो मतलब प्रैक्टिस के साथ ही होगा ना अभी तो प्रैक्टिस के मतलब। साथ ही हो पाएगा गाइस, है ना। बच्चों हम्म। याद करो ना, 1 सेकंड रुको बच्चों। क्या तो ये बुकलेट शेयर कर देना, क्या कह रहे हैं? बुकलेट शेयर कर देना ग्रुप। ठीक है, देखो बच्चों ये ना, मैं लास्ट में हमेशा जब बच्चों की पहली क्लास लेता हूँ तो मैं ये वाला क्वेश्चन बच्चों को करने को देता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ पिया भी। मैं बस बुक के बारे में पूछ रही थी। हम्म, बच्चों 24 क्वेश्चन पढ़ रहे हो? ये आया हुआ है ISI 2011 में। इसके लिए किसी भी क्लास की जरूरत नहीं है। बताओगे क्या होगा आंसर? एनीवन? मैं ऑप्शन नहीं दिखा रहा जानबूझ के, वरना फालतू में तुम भूल गए देख के, यही ऑप्शन है। मारो ट्राई। ये जो लिखा है ना, पहले का नाम जो बड़ा मुश्किल है पढ़ना, वो मेंढक का नाम है, तो छोड़ दो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, सर 7 days। ओके, 7 days। शाबाश। और कोई 7 डेज? हाँ वो जस्ट बोल। सर इसमें हम ऐसे ज्यूम करेंगे ना कि आधे दिन रोशनी आधे दिन डार्क। हाँ हाँ बिल्कुल। सर बस 7 ही आएगा। 6 days। हाँ जी, 6 वाला कौन है? शिवांगी। यस, शिवांगी हाउस 6 बेटा। सर बिकॉज लास्ट डे तो फिर वो 5 फीट क्लाइंब कर लेगा तो फिर वो वापस पीछे नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली, समझे। जब वो बाहर आ गया, बाहर आ गया, सूरज दिख गया, तो फिर वो नीचे गड्ढे में क्यों गिरेगा? हाँ भाई, समझ में आया साथ वालों को? हाँ जी, देखो यस। यस सुबह सर। सुबह चढ़ेगा, 5 फीट चढ़ेगा, और जब लाइट होगी, बट 3 फीट नीचे आ जाएगा डार्क में। हर रोज ये कर रहा है ना, और टोटल 14 फीट है, तो ओवरऑल एक तरह से 2 फीट ऊपर जा रहा है। पहले दिन 2 फीट ऊपर, दूसरे दिन 2 फीट ऊपर, तीसरे दिन 2 फीट ऊपर, चौथे दिन 2 फीट ऊपर, 5वें दिन 2 फीट ऊपर। ठीक है, तो 5वें दिन तक वो कहाँ कितना चढ़ चुका है? 10 फीट चढ़ चुका है। अब छठे दिन जब वो 5 फीट चढ़ेगा तो बाहर तो आएगा वो, फिर वापस क्यों आएगा? क्लैरिटी है बाकी सर ये बच्चे की? क्वेश्चन बस मीम में नहीं होते? क्या कह रही है? सर ये मीम वाले क्वेश्चन नहीं होते ये वाले? कभी कभार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सो मैं आप लोगों के साथ अभी बुक शेयर कर रहा हूँ राइट नाउ। आप लोग लॉग के जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं
बस आप उसे ट्राई कीजिए, चाहे एक भी क्वेश्चन ना हो, कोई टेंशन नहीं है। आज क्लास शुरू हुई है, एकदम से तुम चैंपियन नहीं हो गए हो। तुम भी जानते हो, जब पहले सेमेस्टर्स की पढ़ाई करते थे तो शुरू में कुछ नहीं होता था। सेमेस्टर 1 में धीरे धीरे पता लगा, हाँ हम में है पोटेंशियल कुछ करने का। है पिया, भी सही कह रहा हूँ ना? ठीक है, एक सेकेंड। एम ए हो गया। सी देखो गाइस, मैंने बुक भेज दिया है। फाइन। बस अभी पढ़ के उसके बाद ना, उसके बाद कुछ पढ़ना है तुम्हें ना, कल कुछ पढ़ना है। बस परसों की क्लास में आना है, इस टॉपिक को खत्म करेंगे हम। ठीक है? बुक थोड़ी हैवी है, जा रही है, आ जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है? सीधा 15 क्वेश्चन वापस बताना। 15 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये ले, इसको बेटा 16 को 2 की पावर 4 लिखा, 4 आगे आया, ये 1 हो गया। 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 आगे आया, ये भी 1, ये भी 1। ओके। ठीक है? सर हाँ बेटा। सर इस क्वेश्चन में 15th क्वेश्चन में यू पुट ब्रैकेट फॉर योर कन्वीनियंस, राइट? मतलब ताकि यू नो द सीक्वेंस इन विच टू गो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है ना? ठीक है गाइस, सो आज की क्लास में इतना ही है। बुक्स आपको सर मिल चुकी है। हाँ जी, एक सेकेंड। सर हाँ बेटा बोलो। सर इस सेम बस माई मैथ्स की हो गई एमए के लिए। बहुत ज़्यादा मैथ्स है यार, बहुत ज़्यादा। जून तक खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट करेंगे। ठीक है ना? और सर फिर बाकी स्टैट्स मैक्रो वो सब नेक्स्ट सेम। जून के बाद। ठीक है, फाइन। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। किसी ने कुछ बात करनी है तो मैं 2 मिनट रुका हूँ, हैंड रेस करके बात कर सकता है। एंड आपको मैंने होमवर्क बता दिया है, 2 से लेके 30 तक या 20 तक। 30। 30 तक। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड प्रेशर नहीं लेगा कोई भी बच्चा, आराम से इसे 1 घंटा करके बार बार मुझे रिमाइंड कराना पड़ेगा, रिवाइज कराना पड़े, रिमाइंड कराना पड़ेगा कि प्रेशर नहीं लेना। देन फोकस ऑन सेम 4।